हाशमी साहब, आप एक सियासी वर्कर, आप एक सियासी वर्कर, एक सियासी रहनुमा और एक तहरीक, क्योंकि आपने बड़ी जद्दोजहद की है। मौजूदा हालात में आप क्या समझते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जब मुत्तहिदा अपोजिशन हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, तो इन हालात में क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पाकिस्तान होना चाहिए या नहीं, एक सियासी कारकुन होने की हैसियत से? देखिए, मैं तो कहता हूँ मियां नवाज शरीफ को जाना भी नहीं चाहिए था। आने की बात तो आप अलग कर रहे हैं, लेकिन हम एक चीज को देखते नहीं हैं। नवाज शरीफ साहब खुद नहीं गए, जो मैं वहाँ की मेडिकल रिपोर्ट थी वो इमरान खान साहब की मर्जी से शायद हुई है। ये बातें तो आ चुकी हैं। जो हमारे मौजूदा डॉक्टर फैसल साहब हैं, जो मौजूदा हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कहा कि उनका जाना ज़रूरी हो गया था। इमरान खान को उन्होंने भी रिपोर्ट दे दी। जो डॉक्टर्स हैं, शमशी साहब कराची वाले दूसरे, वो आज और कल भी उन्होंने कहा कि हमने दयानतदारी से राय दी थी। मियां नवाज शरीफ नहीं जा रहे थे, उनकी वालदा को जाके मिलाया गया कि आपकी ज़िंदगी का मसला है, आप जाएं, तो उन्होंने इनकार कर दिया। ये वो अपनी मर्जी से नहीं गए। एक तो मैं आपसे याद कर, एक बात बना दी गई है कि वो जाने के लिए कोई एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई थी, उन्होंने उनको भेज दिया। तो जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं और जो इमरान खान साहब की अपनी राय थी, जो तमाम मामलात को जानते थे एज ए प्राइम मिनिस्टर, एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव, उन्होंने ये फैसला किया। हम नवाज शरीफ साहब के फैसले को तो हम जो वो कहते थे नहीं जाना, उसको तो भूल जाते हैं। जो इमरान खान ने फैसला किया कि जाना चाहिए, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारी जो है वो फिर खान साहब के ऊपर आएगा। हाशमी साहब, ये बिल्कुल दुरुस्त हो गया कि मेडिकल रिपोर्ट्स की बुनियाद पे गए और जब नहीं जाना चाहते थे, ये भी दुरुस्त हो गया। अब क्या मियां साहब वापस भी नहीं आना चाहते या आना चाहते हैं, उन्हें कोई रोक रहा है? नवाज शरीफ क्या कोई जो पॉलिटिशियन हो और उसको आज पाकिस्तान में ही होना चाहिए, लेकिन अगर उनके जो उनकी सेहत को देख रहे हैं, वो जब उनसे राय लेंगे और अगर वो कहेंगे कि अगर ये जाएंगे तो इनकी जान जाएगी, हम इस बात की इजाज़त कतई नहीं देंगे, तो फिर नवाज शरीफ साहब को ना इमरान खान कहेगा कि वापस आ जाएं, क्योंकि अभी तो ज़बानी कलामी गुस्से का आज़ार किया जा रहा है ना। इमरान खान भी जो है, मैं नहीं समझता कि इतना ज़्यादा एक दिल के अंदर उनको कोई मुंतकिम इंसान के तौर पर नहीं है। वो जब उन्हें फिर पता चलेगा कि वाक़यात में है, वो ये उन्होंने देख लिया कि वो जहाज़ पे बैठ गए हैं, वो वहाँ पे चहलकदमी कर रहे हैं, वो वहाँ पे बाग कर रही हैं, वो कॉफ़ियाँ पी रहे हैं, वो रेस्टोरानों में बैठे हुए हैं। तो ये इस बात की निशानदेही नहीं करता कि जो वो पेशेंट है उसको वापस चले जाना चाहिए। वो जो भी हो, मैंने तो कभी देखें राना साहब, मैं जेल में रहा हूँ 7 साल, मैं एक दिन के लिए जाके अस्पताल में नहीं रहा। मुझे उन्होंने कहा कि ये सहूलत होती है, अस्पताल में जाना जो है वो तो आप बहिश्त में आ जाते हैं और जेल में पड़े हुए आप जहन्नुम में पड़े हुए हैं। डॉक्टर थोड़ा सा सिंपैथाइज भी करते हैं जो आदमी मुश्किलात से गुजर रहा हो। तो वो अगर मुझे लिख के भी देते तो मैंने कहा था, जब मुझे पता है मेरी सेहत ठीक है, डॉक्टर ने उन्हें लिख के भी नहीं दिया मेरे लिए, तो मैं एक दिन नहीं गया, क्योंकि पॉलिटिकल वर्कर या लीडर का सबसे ये उसका एक उसके सिर पे ये फख्र होता है कि मैंने जेल में काटे, मैं नहीं गया बाहर। तो इसलिए बिल्कुल, और मुश्किल वक्त मियां नवाज शरीफ के जो जी ठीक है, जो मुखालिफ होंगे वो कहेंगे जी अस्पताल छोड़ के चला गया।
ठीक है, मरियम साहिबा पर ये इख्तलाफ किया जा रहा है हाशमी साहब कि मुखालिफिन ये कह रहे हैं कि मरियम साहिबा जब जाती हैं, अगर नैब बुलाया जाए या अदालत बुलाए, तो एक जुलूस की शक्ल में जाती हैं, तो ये इदारों पर जो है असरअंदाज होने के लिए, उन पर प्रेशर डालने के लिए मरियम नवाज साहिबा ऐसा करती हैं। क्या आप भी समझते हैं कि जुलूस की सूरत में ही जाना चाहिए, कि ये एक सियासी तौर पर लीडर अगर जा रहा हो तो ये कोई बुरी बात नहीं है, इससे कोई असर नहीं पड़ता इदारों के ऊपर? मैं मुझसे जो पूछेंगे तारड़ साहब, वो तो जो मैंने भुगता है मैं वही आपको बताऊंगा। जी, मैं अदालत में जाता था, 7 साल जाता रहा हूं, और लाहौर के जो कारकुनान थे, इस्लामाबाद के, जब मैं अडियाला में था या मैं कोट लखपत में था या कैंप जेल में था, तो वो रास्ते में आ जाते हैं और हम भी दिल से इसको अप्रिशिएट करते हैं कि लोगों ने मुझे भुला नहीं दिया। देखिए, अपनी जेद के तरीके हैं। नेल्सन मंडेला वो उसको जेल में डाल दिया, तो वो एक दिन उसको लेके जो उसका जेलर था, वो एक रेस्टोरेंट में उसको बिठा दिया, जो वो एक कोठी लेके दी थी उसको। 7 साल उसने उस बेहतरीन कोठी के अंदर, बेहतरीन लिबास के अंदर, वो 7 साल जेल वहाँ काटी है। जिस जजीरे में पत्थर कूटता रहा, मैं वो भी देख के आया हूँ, जहाँ उसको सजा में, ये जेल के अंदर अप्स डाउन आते रहते हैं, लेकिन उस जहाँ बैठा था किसी एक आदमी ने पहचाना भी नहीं है कि ये वो शख्स है जो 27 साल से हमारे लिए जंग लड़ रहा है। एक वो है जिदोजहद का तरीका। एक ये है कि जब आप बार बार बुलाते हैं, तो मरियम नवाज शरीफ खुद तो नहीं आई, जब आप बुलाएंगे तो उसके बाद लोग जो हैं, अगर उनके साथी हैं, ये हमारा कल्चर है। हमारे जो गांव का आदमी चौधरी जो पेशी पे जाता है तो सारा गांव जाता है, ये कोई हमारे कल्चर का हिस्सा है। मैं बाहर की बातें नहीं बता रहा, नेल्सन मंडेला भी बता रहा हूँ, अपने गांव मखदूम रशीद की भी सोच रहा हूँ। वो अगर उस क्राइम में मुलविस भी हो, लोग समझते हैं कि हमारे वो तो नेक है, उसको बिला वजह हमारे चौधरी को बुला लिया। ये एक खामखा की बहस हम कर रहे हैं। अगर उसकी वजह से मरियम नवाज के लिए पूरा इलाका निकल आता है, बारा को निकल आता है, मरी निकल आता है, इस्लामाबाद निकल आता है, वो समझते हैं कि हमारी जो लीडर हैं उनके साथ ज्यादती की जा रही है। हो सकता है कि वो उसके अंदर मुलविस हो या ना हो, ये फैसला मैं नहीं कर रहा। हाशमी साहब, कारकुनों की मोहब्बत हो गई, ये बात तो आ गई। मुझे ये बताएं कि क्या ये इस्लामाबाद में बड़ी अहम तरीन तारीख थी जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सज़ा के हवाले से और दीगर मामलात के हवाले से फ़ैसला मुतवक्के था, तो क्या इस मौके पर और नैब पेशी के मौके पर, दोनों मौक़ों पर शहबाज शरीफ को नहीं होना चाहिए था? देखिए, ये भी आपकी एक राय है। मैं अपनी पार्टी के साथ हूँ, लेकिन मैं नहीं गया, तो मैं कैसे कहूँ कि हर आदमी जो है हर कीमत पे आप जवेद हाशमी हैं, एक बात तो शहबाज शरीफ सका भाई भी है ना, उनका एक चचा भी है और भाई भी है। वो भी सगा भाई होने के बावजूद ये जो पेशीज पे तो बाकायदा हिकमत अमली भी तय की जाती है। जो बातें मरियम नवाज शरीफ ने की हैं, आज शहबाज शरीफ ने भी वही बातें की हैं। मैं वो बातें कहूँगा, आप वो नहीं आने देंगे अपने चैनल पे, जो उनकी हर बात एक ही अंदाज के सोचने वाली है। तो फिर अब इख्तलाफ कहाँ से हम तलाश करना शुरू करेंगे?